हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजेरियल पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बानर राज की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में चंद्र नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल में बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के नौकरों द्वारा दिए जा रहे खाने को खाकर वह बहुत तंदुरुस्त हो गए थे। बंदरों का सरदार बानर राज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना सुझाव बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी रहती थी। राजा के लड़के उनके साथ खेला करते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहाँ खाने की जो भी चीज़ें मिलती खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंककर उसे मारता। एक दिन बानर राज ने रसोइये को भेड़ को एक बर्तन फेंककर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइये और भेड़ की यह तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लालच में रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन गुस्से में आकर रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल जल उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार दिमाग में आते ही बानर राज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेह जाहिर किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पहले कि रसोइये और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए जानलेवा साबित हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और फालतू की बातें कर रहा है। उन्हें राजमहल के भोजन की आदत हो चुकी थी, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन बानर राज ने उसी समय राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर से चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को डर था। रसोइये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था जलने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धू धू कर जलने लगा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने डॉक्टर को बुलाया और उसे घोड़ों का इलाज करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने घोड़ों के घाव को देखा और बोला, इनके घावों को जल्दी ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की खाल लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे उसे मारकर उसकी खाल घोड़ों के इलाज के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब बानर राज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में बदले की भावना जाग उठी। लेकिन वह अकेला था। वह सोचने लगा जिससे वह राजा के परिवार का भी वैसे ही विनाश कर सके जैसे उसके परिवार का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। बानर राज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पैरों के निशान झील की ओर जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं हैं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुरता दिखाते हुए कमल के पत्ते से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह बानर राज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर खुश हूँ। मांगो क्या मांगते हो? बानर राज बोला, एक राजा ने मेरे पूरे परिवार का नाश कर दिया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपने गले का हार दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके भोजन के लिए राजा और उसके परिवार को इस झील में लेकर आऊँगा। राक्षस ने बानर राज को गले का हार दे दिया। बंदरों का सरदार उस हार को पहनकर राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जो भी उस बानर राज को देखता वह उसके गले का हार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की नज़र भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह गले का कीमती हार कहाँ से मिला? बानर राज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे धन के देवता ने दिया है। वह जंगल के बीचों बीच एक झील में रहते हैं। सूरज उगते समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा लेता है तो उसे धन के देवता का आशीर्वाद और गले का हार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। बानर राज ने कहा, कल सुबह झील में डुबकी लगाने आ जाना। लालच में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार
मंत्रियों और सैनिकों सहित झील पहुंचा। वानरराज भी उनके साथ था। वानरराज बोला, महाराज, आपको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में जाना। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में चले गए और राक्षस ने उन्हें खा लिया। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने पूछा, हे वानरराज, मेरे पत्नी, पुत्र, परिवार, मंत्री और सैनिक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब वानरराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा पूरा परिवार, मंत्री और सैनिक राक्षस ने खा लिए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था, आज मैंने उसका बदला ले लिया है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश है, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो पर हमें आपका बहुत प्यार मिला। आपको पिछली वीडियो बहुत पसंद आई। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब हम मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने चरित्र को इस प्रकार विकसित करो कि दूसरे लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय माता दी।